दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहम मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सदन शुरू होने से पहले सुबह 9 बजे पीएम की बैठक होगी, जिसमें विपक्ष से निपटने की रणनीति बनेगी। वहीं सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर रणनीति बनाएंगी। दिल्ली में आज शाम 6 बजे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। एनसीपी अध्यक्ष के घर होने वाली बैठक में ममता बनर्जी के साथ ही अरविंद केजरीवाल, शरद यादव और समाजवादी पार्टी के कई नेता होंगे। इस बैठक में सहयोगात्मक संघीय ढांचे को लेकर चर्चा की जाएगी। आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम पहले से तय है। वहीं सोनिया गांधी आज कांग्रेस के सांसदों को डिनर देंगी। सोनिया गांधी का डिनर संसद भवन परिसर में शाम करीब 8 बजे शुरू होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुलाकात की। ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को डिनर पर बुलाया था। ममता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ अपनी मुलाकात को अच्छा बताया। आज बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बातचीत हुआ राजनीति का बारे में, और केजरीवाल जी मेरे को एक इनवाइट भी किया है, एक सेमिनार करने जा रहा है, क्या कर रहा है उन्होंने बताएंगे। तो हम जरूर आने की कोशिश करेंगे, हम जरूर आएंगे। और हम भी कोलकाता में आने के लिए इनवाइट करते हैं, और सब हम लोग एक साथ में काम करते हैं, तो हमारा स्टेट आगे बढ़े तो सेंट्रल भी आगे बढ़े। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली वालों का हाल बेहाल है। मंगलवार को बारिश की वजह से दिल्ली में कहीं जाम दिखा तो कहीं रोड धंसने की घटना सामने आई। कई जगहों पर जल भराव से भी लोगों को काफी परेशानी हुई। राजौरी के बॉर्डर एरिया में सेना और पुलिस ने मिलकर जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना का यह सर्च ऑपरेशन सीमा से लगे नौशेरा, केरी, कलाल और झंगर एरिया में चलाया जा रहा है। 15 अगस्त को ध्यान में रखकर आर्म्ड फोर्स अलर्ट हैं। वहीं राजौरी के बीजी सेक्टर में सीजफायर उल्लंघन की भी खबर है। ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग की बीन नदी के तेज बहाव में कई दोपहिया वाहन पलट गए। वहीं तेज बहाव की वजह से कांवड़ियों को भी चोट आई है। ऋषिकेश में आजकल कांवड़ मेला जोरों पर है। वहीं बारिश के कारण ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी में वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। चौपहिया वाहनों के चालक को ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर अपनी कारों को नदी से निकालना पड़ रहा है। हिमाचल के नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत मंगलवार को शिमला पहुंचे। राजभवन में नए गवर्नर का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कई कैबिनेट मंत्री समेत नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद थे। देवव्रत हिमाचल प्रदेश के 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में रात भर बिजली नहीं होने से 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आगरा में बिजली कटौती की वजह से एक तरफ जहां बिजली नहीं आई, वहीं जनरेटर भी खराब पड़ा हुआ है। खबर है कि कई नवजात बच्चों को हाथ में लेकर माता पिता को सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। झारखंड सरकार विश्व आदिवासी दिवस मना रही है। झारखंड सरकार की तरफ से आदिवासियों के उत्थान और विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की फिजूल खर्ची का पता आरटीआई के जरिए चला है। गृह निर्माण राज्य मंत्री रविंद्र वायेकर के दफ्तर की सजावट पर जहां 33 लाख रुपए खर्च किए गए, वहीं कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल के दफ्तर की सजावट पर 31 लाख रुपए लगे हैं। एक तरफ किसानों को सूखे का मुआवजा नहीं मिल रहा, वहीं सालाना बजट के हिसाब से सरकार पर 3,477 करोड़ रुपए का कर्ज है। गुजरात के साबरकांठा में एक बैंक ऐसा है जो सिर्फ बच्चों के लिए है। इस बैंक में 1 साल से 18 साल के बच्चे अपना खाता खुलवा सकते हैं। तब तक इस बैंक में 3 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इस बैंक की खासियत है कि बच्चों के गुल्लक में जमा पैसे को इसके कर्मचारी घर से ले जाते हैं और फिर अकाउंट में जमा करते हैं। फिल्म शानदार का प्रोमो मंगलवार को मुंबई में लॉन्च किया गया। लॉन्च के दौरान फिल्म के एक्टर शाहिद कपूर और आलिया भट्ट भी मौजूद रहे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं। फिल्म इसी साल अक्टूबर में रिलीज होने की उम्मीद है। बंगले में घुसकर तेंदुए ने एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। ये घटना ठाणे के घोरबंदर रोड इलाके की है। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रात करीब 11 बजे घर में तेंदुआ घुसा और कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। सीसीटीवी फुटेज में मादा तेंदुए के साथ उसका एक बच्चा भी नजर आया।
पुणे में एक हाई प्रोफाइल चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कॉल सेंटर में बड़े पद पर काम करने वाले गिरीश रामदास नायक पर आरोप है कि उसने 50 से ज्यादा महिलाओं के गहने चुराए हैं। आरोपी हाई प्रोफाइल चोर से पुलिस ने 40 लाख रुपए के गहने समेत 20 स्कूटी और एक कार भी बरामद की है। आरोपी चोर गिरीश रामदास पत्नी और बच्चों के साथ पुणे की पॉश सोसाइटी में रहता है और काफी पढ़ा लिखा है। गिरीश महंगे कपड़े पहनकर पहले गाड़ी चोरी करता था और फिर चोरी की गाड़ी से गहने की चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बस्ती में एक महिला ने अपनी 4 छोटी बेटियों के साथ कुआनो नदी में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। महिला शराबी पति के अत्याचार से परेशान थी और अपनी 4 बेटियों की परवरिश नहीं कर पा रही थी। महिला ने नदी में पहले अपनी 4 बेटियों को फेंका और फिर खुद भी नदी में कूद गई। हालांकि लोगों ने महिला को खुदकुशी करते हुए देख लिया और तीनों बेटियों के साथ महिला को नदी से निकाल लिया। इस घटना में महिला की सबसे छोटी बेटी को बचाया नहीं जा सका। ग्वालियर के फूलबाग में एक मनचले को लड़की छेड़ना महंगा पड़ गया। मंगलवार की शाम मनचले ने पहले युवती से छेड़छाड़ की, जिस पर युवती ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। छेड़छाड़ के आरोपी युवक की पिटाई में फूलबाग चौराहे पर आते जाते लोगों ने भी खूब साथ दिया। युवती के साथ लोगों ने भी आरोपी युवक की जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने लोगों से बचाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। गोंडा के कटरा बाजार में एक लड़की ने 3 सगे भाइयों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि तीनों भाइयों ने रात में सोते वक्त उसके घर में घुसकर उसका रेप किया। लड़की की मां का देहांत हो चुका है और घटना के वक्त लड़की के पिता घर के बाहर सो रहे थे। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपी भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में पीड़ित लड़की का मेडिकल करवाया गया है। तीनों आरोपी भाई फरार हैं। जयपुर के बजाज नगर थाने के बरकत नगर में एक युवक की धारदार पेपर कटर से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे भांजे के अपनी ही मामी से अवैध संबंध होने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी हत्यारे भांजे सहित पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी पवन 2 साल से अपने मामा के साथ रह रहा था। इस बीच इसके अपनी मामी से अवैध संबंध बन गए। पवन के करीब 6 महीने से अवैध संबंध चल रहे थे, जिसकी जानकारी मृतक राकेश को हुई तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। मैनपुरी में पुलिस पर एक निर्दोष परिवार को मर्डर के मामले में जेल भेजने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में 62 साल के बुजुर्ग और उनके 2 बेटों को जेल भेज दिया है। वहीं जेल भेजे जाने के विरोध में परिवार की महिलाएं एसपी ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। अब एसपी 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस मामले की जाँच करवा रहे हैं। अहमदाबाद में एक लड़की ने जमकर एक युवक की धुनाई की। युवक को पीटने वाली लड़की का आरोप है कि उस लड़के ने उससे बड़े बड़े फिल्मी हीरो से जान पहचान होने का हवाला देकर दोस्ती की और फिर उसे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा देता था। इतना ही नहीं, लड़की ने ये भी आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने शारीरिक संबंध बनाने की मांग भी की। लड़की पेशे से मॉडल है, वहीं आरोपी युवक एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है। फेसबुक पोस्ट के जरिए दिल्ली में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस फेसबुक पोस्ट में दिल्ली पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक लड़की ने अपने साथ छेड़छाड़ और किस करने की कोशिश का आरोप एक युवक पर लगाया, जिस पर पुलिस ने 3 बार पीड़ित लड़की का स्टेटमेंट लिखवाया और फिर ये बताया कि किस करने की कोशिश मोलेस्टेशन के दायरे में नहीं आती है। लड़की के दोस्त के फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने दबाव बनाकर लड़की का मामला दर्ज नहीं किया। वहीं आरोपी युवक के परिवार को लड़की का नंबर भी दे दिया। दक्षिण दिल्ली के ओखला इलाके में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म की खबर है। आरोप है कि बच्ची के साथ 45 साल के पड़ोसी ने पहले रेप किया और फिर पत्थर से उस पर कई वार किए। इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्ची के शरीर पर चाकू से भी वार किए और फिर उसे जंगल में फेंक दिया। जंगल में पड़ी बच्ची को एक महिला ने देखा और फिर उस महिला ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस की तहकीकात और सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि नेपाली मूल का पड़ोसी बच्ची को स्कूल लेकर गया और फिर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी फरार है और पीड़ित बच्ची का इलाज चल रहा है। दिल्ली के सीलमपुर के स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 8 बच्चे बीमार हो गए। मामला एक सरकारी स्कूल का है, जहां मिड डे मील खाने के बाद बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की। बच्चों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के जामिया नगर में एमसीडी ने आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी का अभियान चलाया। एमसीडी ने 50 कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की। दरअसल कुछ दिन पहले जामिया नगर में एक आवारा कुत्ते ने 6 साल के मासूम को नोचकर मार डाला था। उसके बाद जामिया नगर से आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कोंडली विधायक के पीए दीपक शर्मा को पुलिस ने घूस लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक के पीए का स्थानीय दुकानदारों ने स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन में पीए दीपक शर्मा की पत्नी पैसे लेने की बात कंफर्म कर रही हैं। इतना ही नहीं, पैसे को लेकर स्टिंग में मेलजोल करते भी पाया गया है।
दिल्ली से सटे नोएडा फेज 2 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 2 साल पहले चोरी हुई अपनी कार को पुलिस की मदद से बरामद करवाया है। इंजीनियर की कार फरीदाबाद से चोरी हुई थी। मंगलवार को एक्सप्रेस हाईवे पर उसे अपनी कार नजर आई। मौके पर मौजूद पुलिस की मदद से उसने कार समेत चोर को पकड़ लिया। हरियाणा के यमुनानगर में एक 60 साल के शख्स पर 4 मासूम बच्चियों से दरिंदगी का आरोप लगा है। मामला एक सरकारी स्कूल का है, जहां दूसरी कक्षा से चौथी कक्षा के बीच पढ़ने वाली बच्चियों को पास में रहने वाला व्यक्ति पैसे देकर एकांत जगह पर ले जाता था और फिर उनके साथ अश्लील हरकत करता था। स्कूल टीचर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी सिंहभूम से 20 किलो का सिलेंडर बम बरामद किया गया है। इस सिलेंडर बम को सड़क के नीचे लगाया गया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बरामद सिलेंडर बम काफी शक्तिशाली था और इसे रोड बनाने के दौरान ही प्लांट किया गया था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 2 चीनी नागरिकों को चंदन की लकड़ी और दूसरे कई सामान की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये चीनी नागरिक दिल्ली से सिलीगुड़ी घूमने आए थे। तस्करी के आरोप में गिरफ्तार चीनी नागरिकों के पास से 15 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी, 2 लाख रुपए नकद और दूसरे कई सामान बरामद हुए हैं। अहमदनगर के खंडक में एक पति ने अपनी पत्नी के शरीर पर तेजाब डाल दिया। आरोपी पति को अपनी पत्नी पर शक था। पत्नी के घर के बाहर सोने से नाराज पति ने उस पर तेजाब डाल दिया। तेजाब हमले में घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज आज से गौल में शुरू हो रही है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि मुरली विजय की कमी टीम को नहीं खलेगी। विराट ने यह भी कहा है कि युवा खिलाड़ियों को टीम की अहमियत समझनी होगी। भारत और श्रीलंका के बीच आज से शुरू होने जा रहे गौल टेस्ट पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को भी गौल में बारिश हुई थी। वहीं अगले 5 दिन गौल में बारिश होने का पूर्वानुमान है। करियर की आखिरी सीरीज से पहले कुमार संगकारा ने अपने क्रिकेट सफर को याद किया। संगकारा ने कहा कि सचिन और सौरभ जैसे कई महान खिलाड़ियों के साथ खेलने में मजा आया। संगकारा ने कहा कि श्रीलंका के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अवार्ड चयन समिति ने खेल रत्न के लिए सानिया मिर्जा के नाम का चयन किया है। क्रिकेटर रोहित शर्मा और हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश समेत 17 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन अवार्ड के लिए खेल मंत्री के पास भेजे गए हैं।